अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इस प्यारे से रॉम्पर की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ जो मैंने 3 से 4 साल की बेटी के लिए रेडी किया है। गर्मियों का बहुत ही प्यारा और एक हट के ये वाला डिज़ाइन है और समर में ऐसे डिज़ाइंस जो हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं बच्चियों को पहने हुए भी। एक डिफरेंट सी लुक इसके साथ आती है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में हमने इसे रेडी किया है। ये पहनने में बहुत ही ईज़ी है और पहन के इसकी जो लुक आती है वो बहुत ही प्यारी है। अच्छा, ये वाला रोम्पर जो है ये मैंने शॉर्ट्स में रेडी किया है। अगर आप चाहें तो इसे जो फुल पजामे की लुक है वो भी दे सकते हैं। सेम इसी मेथड के साथ आपने इसे स्टिच करना है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे लॉन्ग भी बना सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस भी सिस्टर ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। तो चलें जी, देखते हैं कि हमने ये प्यारा सा रोम्पर कैसे रेडी किया है। अच्छा जी, सबसे पहले हमें इसका टॉप पार्ट जो है वो रेडी करना है। तो इसके लिए मैंने 2 पीसेस लिए हैं। यहाँ पर ये देखें, इसको मैंने लंबाई में डबल फ़ोल्ड कर लिया है। एक ये पीस है और एक ये वाला पीस है। इसे लंबाई में मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया है। अच्छा, याद रहे कि जब हम लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है उसका हम ये वाला रॉम्पर रेडी करें तो उसकी जो लाइनिंग हम टॉप रेडी करें तो उसकी लाइनिंग जो हम विड्थ में रखें, और अगर हम शॉर्ट्स रेडी कर रहे हैं तो उसकी लाइनिंग हम लेंथ में रखेंगे। तो यहाँ पर दोनों पीसेस की जो मैंने चौड़ाई ली है वो 14 इंच ली है और जो इसकी लंबाई डबल फोल्ड में ली है वो 4.5 इंच है। आप चाहें तो इसे 5 या 6 इंच भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसे लॉन्ग में रखना चाहते हैं तो। अच्छा, ये वाला मेरे पास बैक साइड का पीस है, इसको मैंने दरमियान से कट कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर बटन भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर बेल्ट अटैच किया है। बेल्ट के साथ बहुत ही प्यारी लुक आएगी। तो यहाँ पर ये देखें, ये फ्रंट पार्ट है, इसको मैंने ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हमने जो नीचे वाला पार्ट है हमारा, जो बैक साइड है, वहाँ से हमने हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। यहाँ पर ये देखिए, हाफ इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के तो मैंने ऊपर ये वाला जो फ्रंट साइड है वो इसके ऊपर रख दी। अब यहाँ पर हम इसकी जो शोल्डर की कटिंग है वो करते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने इस तरफ कर लिया ताकि कटिंग में मुझे आसानी हो। तो ये हाफ इंच का जो मैंने सिलाई का मार्जिन है यहाँ पर निशान लगा लूँगी। तो ये मैंने सीधा एक निशान लगा लिया। ये बैक साइड है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो शोल्डर मैं ले रही हूँ वो 5 इंच है। यहाँ से आर्म होल जो लेना है वो 2.5 इंच लेंगे, ठीक है। आप 3 इंच भी कर सकते हैं, 2.5 इंच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऊपर से हमारा वैसे ही जो सिलाई नहीं आएगी क्योंकि ये हमारे पास वैसे ही डबल पार्ट है। अब इसे हम ऐसे कटिंग कर देंगे। ये ले जी, नीचे से भी थोड़ा सा हम ऐसे कट करेंगे। तो ये हमारे पास फ्रंट और बैक साइड दोनों रेडी हैं। अब ये वाली जो पट्टी है मेरे पास, इसके साथ मैं रफ़ल अटैच करूँगी। तो इसकी जो लेंथ ले रही हूँ वो मैं 18.5 इंच ले रही हूँ और जो इसकी विड्थ है ये डबल फोल्ड है तो 1.5 इंच है। अगर हम इसे सिंगल करेंगे तो ये 3 इंच इसकी विड्थ बनेगी। देखिए, अच्छा, ये मैंने 2 पीसेस लिए हैं, दोनों को ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। ये इसके ऊपर हम अटैच करेंगे यहाँ पर। ये देखें, इसके साथ रफ़ल अटैच करेंगे, रफ़ल के साथ ये वाली पट्टी जो है वो अटैच करेंगे। तो ये जब मैं रेडी करूँगी तो तब आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर रफ़ल जो है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने ये वाले भी डबल फैब्रिक लिया है। यहाँ पर इसकी ये देखें, इसकी लेंथ जो है वो 27 इंच है और ये देखिए यहाँ पर 27 इंच इसकी लेंथ ली है और जो विड्थ ली है वो इसकी मैंने ली है 4.5 इंच। अब इसको ऐसे हमने डबल फोल्ड कर लिया। अच्छे से हमने इसको बराबर करना है और अब यहाँ पर इसको हम ऐसे कर्व में कट कर लेंगे। ये हमने इसका निशान लगाया और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर अच्छे से बराबर कर लिया। तो ये हमारे पास रफ़ल इसकी रेडी हो गई। अब इसकी जो ये वाली गुलाई वाली शेप है इसको हम फोल्डिंग देंगे बारीक बारीक सी, और दूसरी साइड पर हमने धागे के साथ इसकी गैदरिंग देने के बाद इसको इस पट्टी के साथ अटैच करना है और फिर हम इसको योक के साथ अटैच कर देंगे।
उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई। अगर नहीं भी आई तो जब मैं इसे स्टिच करूँगी साथ साथ आपको मैं बताती जाऊँगी, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। है बहुत ही इजी तरीका, लेकिन इसके ये वाले छोटे छोटे पीसीस हैं, जब तक हम इसे स्टिच करेंगे तब आपको अच्छे से इसकी समझ आएगी। तो यहाँ पर हमने उल्टा करके तो ये शोल्डर वाली साइड पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह जो बैक साइड है, बैक साइड रेडी करने से पहले हमने इसका बेल्ट रेडी करना है। तो यहाँ पर बेल्ट के लिए मैं 2 पीसेस ले रही हूँ, इसको भी मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। और यहाँ पर इनकी जो लंबाई है वो 27 इंच है और जो इनकी चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। तो यहाँ पर डबल फोल्ड किया है दोनों पीसेस को। इसको हम उल्टी साइड पर सिलाई लगाएंगे, एक साइड इसकी बंद कर देंगे और दूसरी साइड हम खुली रखेंगे। यहाँ पर ये देखें, जिस तरह हम आर्म बेल्ट रेडी करते हैं इस तरह इसे यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाते ये वाली सिलाई जो है सीधी यहाँ तक ले आएंगे और ऊपर से खुला रहने देंगे ताकि इसे सीधा कर सकें। यहाँ पर ये देखिए दोनों बेल्ट मैंने रेडी कर लिए हैं, एक तरफ से बंद है और दूसरी तरफ से खुला है। खुली वाली साइड को हमने यहाँ पर इसके अंदर दे के तो सिलाई करना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसे रखना है। इसके अंदर हम जो खुली वाली साइड है उसको इस तरफ रखेंगे और ये वाला कुछ इस तरह से हम कर देंगे। यहाँ पर सॉरी, ये इसको सिलाई लगाने से पहले हमने इसको निकाल लेना है यहाँ पर। और अब ये शोल्डर की सिलाई लगाएंगे और इसी तरह ये वाली सिलाई लगा लेंगे। अगर आप बेल्ट अटैच नहीं करना चाहते तो आप सिंपली से सिलाई लगा के तो इसके ऊपर टिच बटन जो हैं वो अटैच करवा सकते हैं, जो बाज़ार से लगते हैं वो वाले। तो यहाँ पर भी इस तरह हम ये वाली शोल्डर की सिलाई लगाएंगे और इसके बाद खुली वाली साइड जो बेल्ट की है उसको इस तरह हम इसके अंदर रख के तो यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, इस तरफ हमने सिलाई लगा लेनी है। अच्छा जी, ये देखें इस तरफ मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली और इनको सीधा कर लिया है। सीधा करके बेल्ट जो है हमारा कुछ इस तरह से आ गया है। ये देखिए इस तरह से मैंने इधर सिलाई लगाई और दूसरी साइड पर यहाँ पर सिलाई लगाई और इसको इस तरह सीधा कर लिया। अब इसे हम प्रेस करेंगे, प्रेस करके अच्छे से इसे सेट कर लेंगे। ये देखिए जी, अब इसको हमने यहाँ पर बांध लेना है। ऐसे करके हम इसे बांधेंगे तो बैक साइड पर ये वाली जो बेल्ट है बहुत ही प्यारी लगती है। तो ये देखिए एक डिफरेंट सा स्टाइल है, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमें इसे बंद कर लेना है। अच्छा जी, ये हमारे पास फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया और बैक पार्ट जो है वो भी हमारे पास रेडी हो गया है। अब इसकी जो रफ़ल है वो भी मैंने रेडी कर ली है। रफ़ल आपको दिखाती हूँ कि वो मैंने कैसे रेडी की है। तो यहाँ पर जो रफ़ल की मैंने आगे जो इसकी बारीक सी फोल्डिंग करनी थी वो करके तो इसको इस तरह से मैंने इसके अंदर ही सिलाई लगाया है। बस यहाँ पर आपने थोड़ी सी एहतियात से सिलाई लगानी है ताकि जो रफ़ल वाला फैब्रिक है वो इसके सिलाई के अंदर ना आ जाए। जब हम ऐसे सिलाई लगाएंगे तो फिर इजीली हमने इसको रफ़ल जो है उसको थोड़ा सा कपड़ा जो है हमने निकालना है और आहिस्ता आहिस्ता से इसे सीधे करते जाना है। तो बहुत ही नीट तरीके से ये हमारे पास रफ़ल रेडी हो जाएगी। इसकी जो है लुक बहुत ही प्यारी आएगी। अगर आपको ये वाला तरीका मुश्किल लगता है तो आप इजी तरीके से भी इसे बना सकते हैं। जिस तरह आपको इजी लगता है आप उस तरह इस रफ़ल को रेडी कर लें। तो ये देखें, हमने इजीली यहाँ से इसे निकाल लिया है और अब इसे हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हम जो है इसके ऊपर अटैच कर देंगे। यहाँ पर अब जब तक मैं इसे प्रेस करती हूँ तो जिस भी सिस्टर ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और एक प्यारा सा कमेंट जो है वो लाजमी किया करें, इससे अगले बंदे की हौसला अफजाई होती है। यहाँ पर ये देखें, इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया। बैक साइड पर भी हम इसे प्रेस करेंगे। तो ये हम फ्रंट और बैक साइड दोनों मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें,
बहुत प्यारी इसकी लुक आई है। अब हमने इसको ऐसे डबल फोल्ड करना है। अब जितना हमने शोल्डर के ऊपर वाली साइड पर इसे रखना है तो उसका निशान लगा लेंगे। यहाँ पर ये देखें 2.5 इंच में मार्क लगाऊंगी, दूसरी साइड पर भी 2.5 इंच का मार्क लगा लिया। तो ये देखें ये दरमियान में 5 इंच का ये फासला हमने रखना है। इसी तरह दूसरी साइड पर भी हमने दरमियान में 5 इंच का फासला रखना है और इसको हमने योक के साथ अटैच कर देना है। यहाँ पर इसको भी हम जो है दरमियान से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे से मैं 2 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो ये थोड़ा सा हम इस तरह से इसे इसके साथ सेट करेंगे। इसी तरह दूसरी साइड पर भी 2.5 इंच का निशान लगाया और नीचे की तरफ हमने 2 इंच का निशान लगाया और यहाँ पर एक सीधी लाइन जो है बना ली। चलें जी, अब हमने इसके साथ इसे ऐसे अटैच करना है। दूसरी साइड को भी हमने इस तरह से इसके साथ अटैच कर देना है। सेम यही तरीका आपने इसकी बैक साइड पर भी करना है। यहाँ पर आपने दरमियान से 2.5 इंच का फासला रखना है और नीचे से 2 इंच का फासला रखना है और यहाँ पर निशान लगा के आपने इसके साथ इसे अटैच कर देना है। तो ये देखें जी, मैंने सिलाई लगा के इसे अटैच कर दिया। यहाँ पर ये देखें बैक साइड से कितनी प्यारी इसकी लुक आई है और जब ये आपकी बेटी पहनेगी तो बहुत ही प्यारी ये वाली लुक आएगी। अब हमने नीचे एक बेल्ट जो है वो अटैच करना है। यहाँ पर ये देखिए, इसको मैंने ऐसे अच्छे से सेट कर लिया तो ये हमारे पास रेडी है पार्ट। अब इसके नीचे हमने एक बेल्ट अटैच करना है। तो ये देखिए इसकी लाइनिंग जो है मैंने लेंथ में ली है। तो यहाँ पर मेरे पास 4 पीसेस हैं, 2 फ्रंट के हैं और 2 बैक साइड के हैं। तो इनकी जो मैं चौड़ाई ले रही हूँ तकरीबन 3 इंच है या 2.5 इंच आप ले लें। यहाँ पर ये देखें 2.5 इंच है। अब इसको इस तरह से हमने इसके ऊपर रख के और दूसरे पार्ट को हम इस तरह इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिंपल से इजी तरीके से हमने सिलाई लगा के इसे सीधा कर लेना है। इसी तरह हमने बैक साइड पर भी इसको सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर ये देखिए दोनों पीसेस को मैंने अटैच कर दिया है। कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। इससे ये है कि जो हमारे पास है बैक साइड का ये वाला ओपन वाला पार्ट था ये भी नीचे से बंद हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये देखें। चलें जी, अब इसका अपर पार्ट जो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम इसका जो बॉटम पार्ट है वो रेडी करते हैं। ये तकरीबन 9 इंच का रेडी हुआ है। तो आप इसे 10 इंच तक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ऊपर से 2 इंच हम इलास्टिक के लिए छोड़ेंगे। तो इसका निशान हमने 2 इंच का लगा लिया। क्रॉस लेंथ जो है वो हम 10 इंच लेंगे और नीचे से हमने तकरीबन 3 इंच का जो है नीचे से फोल्डिंग के लिए छोड़ा है। अब यहाँ पर ये 9 इंच पर यहाँ पर हम जो इसका हिप साइज़ का निशान है वो लगा लेंगे। अब हम इसकी इसी से तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये हमने इसकी कटिंग कर ली। जिस तरह हम आम निकर की कटिंग करते हैं ना, सेम उसी तरीके से हमने इसकी कटिंग की। लेकिन यहाँ से हमने इसको 1 इंच के फासले पर हमने ऊपर की तरफ इसे कटिंग कर लेना है। यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। अब हम इसको सिलाई करेंगे। तो बहुत ही इजी मेथड है इसका भी। आम जैसे हम निकर सिलाई करते हैं सेम उसी तरह हम इसे सिलाई करेंगे। ये देखिए, नीचे से मैंने फोल्डिंग दे दी और नीचे से सारा जो है हमने सिलाई कर दिया। अब जो 2 इंच हमने इलास्टिक के लिए छोड़ा था उसको हम फोल्ड करके इसके अंदर इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक जो है वो अपनी बेटी के साइज़ के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 20 या 21 इंच जो है उसकी टोटल जो चौड़ाई है वो लिया इलास्टिक की। वो इसके अंदर डाल के तो मैं इसको इसके साथ अटैच करूँगी। अटैच करने से पहले इसकी हमने साइड की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले हमने इसकी सिलाई लगानी है और फिर उसके बाद इसे अटैच करना है। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। बहुत ईजी तरीके से मैंने ये वाला जो रम्पर है आपको बनाना सिखाया है। तो जब हमने एक सिलाई तो लगा ली, जब दूसरी सिलाई मैंने इसकी इलास्टिक के साथ लगाई है
तो उसके साथ मैंने ऊपर वाला पार्ट भी जो है साथ में अटैच कर दिया। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। आपको कैसा लगा अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है। और जिस भी सिस्टर ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।